Good morning, students. Myself, Dr. Maya Agrawal, Assistant Professor, SPC Government College, HP. Today we are discuss about the topic is coordination, meaning and definition. तो स्टूडेंट्स आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समन्वय के बारे में, जो कि प्रबंध का एक सहायक कार्य माना जाता है। तो प्रभावशाली प्रबंध के लिए अगर हम देखें तो संस्था की सभी संस्था क्रियाओं में समन्वय होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि समन्वय के अभाव में प्रबंधक की जो होने वाली क्रियाएं उनमें तालमेल नहीं रह पाता है। तो इसीलिए समन्वय को आज हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि समन्वय नहीं तो प्रबंध नहीं। तो वर्तमान युग में अगर हम देखें तो सभी कार्यों में प्रबंध के क्षेत्र में श्रम विभाजन और शिष्टन सिद्धांतों को अपनाया जाता है, यानी जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में दक्ष है उसे वही कार्य सौंप दिया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति मन लगाकर कार्य करता है और अपनी कार्य कुशलता का अधिक अच्छे से उपयोग कर पाता है। तो आज संस्था में कर्मचारी कार्य करते हैं, जब भौतिक और मानव संसाधन कार्य करते हैं तो उन संसाधनों में समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तभी प्रबंधक संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो पाएगा, जबकि वह इन सभी में समन्वय रख पाएगा। अतः किसी भी संस्था के कुशल प्रबंध संचालन के लिए संस्था की व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में एकरूपता या तालमेल पाया जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी वे अपने लक्ष्य को अधिक कुशलता के साथ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि आज जो भी संस्था कार्य करती है उसे भौतिक तथा मानवीय संसाधनों को साथ लेते हुए कार्य करना है, और भौतिक संसाधनों की अपेक्षा मानवीय संसाधन सजग होकर अधिक अपना कार्य अच्छे से कर पाते हैं यदि उनकी क्रियाओं में तालमेल समन्वय बनाया जाए। तो आज हम समझते हैं कि समन्वय को अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हेनरी फ्योल, जो हमारे आधुनिक प्रबंध के जनक हैं, उनका कहना है कि एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा और सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में आपस में समरूपता लाना ही समन्वय माना गया है। यानी वे ये कहना चाह रहे हैं कि आज संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य कर रही है तो उन कार्यों में किस प्रकार समन्वय तालमेल बनाया जाए कि वह अपने लक्ष्यों को अधिक कुशलता के साथ प्राप्त कर ले, वही समन्वय माना जाएगा। इसी प्रकार अगर प्रबंध शास्त्री कुंटेश डोनाल्ड की हम बात देखें तो वो कहते हैं समन्वय प्रबंध का सार तत्व है, यानी उन्होंने समन्वय को प्रबंध का सार बताया है, जो कि एक समूह के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में एकरूपता लाने के लिए किया जा सकता है। तो कहने का आशय यही है कि समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक अपने अधीनस्थों की सामूहिक क्रियाओं में तालमेल समन्वय लाने का प्रयास करता है, ताकि किसी भी क्रिया का दोहरीकरण ना हो, पुनरावृत्ति ना हो और हमें समय संसाधन बचे, साथ ही कार्यों में एकरूपता होते हुए तालमेल लाते हुए अपने लक्ष्य को अधिक सजगता के साथ प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें निष्कर्ष रूप में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि समन्वय को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना गया है जिसके अंतर संस्था के विभिन्न विभागों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों और प्रयासों में समरूपता लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि अधिक कुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार समन्वय एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था में कार्य व्यक्तियों के प्रयासों में तालमेल एकरूपता लाते हुए अपने उद्देश्यों को लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, और एक ही समन्वय सतत प्रक्रिया मानी जाती है जिसका उद्देश्य ही मानवीय प्रयासों में एकरूपता तथा क्रमबद्धता लाना माना गया है। इसी के साथ अगर हम देखें तो समन्वय एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हर जगह होती है, क्योंकि आज हम कोई भी कार्य करें यदि हमारे कार्य में तालमेल नहीं होगा तो हमारा उद्देश्य हम सफलता से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए समन्वय को प्रबंध का सार तत्व तक कह दिया है कि सभी कार्यों का करना प्रबंध का सार माना, समन्वय करना सार माना गया है, क्योंकि समन्वय बच्चों प्रबंध का एक कार्य नहीं है बल्कि ये प्रबंध का एक सार तत्व है, क्योंकि ये सभी कार्यों प्रबंध के कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण में एकरूपता लाता है, समन्वय लाता है, एकरूपता लाता है उनके प्रयासों में, ताकि समन्वय के द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार समन्वय एक ऐसा कार्य है जो प्रत्येक प्रबंधक को करना होता है, ताकि उसके नियोजन जो हमारा प्राथमिक कार्य प्रबंध का और अंतिम कार्य तक नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण सभी क्रियाओं में तालमेल बनाते हुए समन्वय के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार बच्चों समन्वय प्रबंध का सार तत्व है, और हमें इसे जितना अच्छा समन्वय हम बना पाएंगे अपने लक्ष्य को अधिक सजगता के साथ प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है समन्वय प्रबंध का सार तत्व है। ये प्रबंध का कार्य न होकर प्रबंध का सहायक सार तत्व के रूप में माना गया है, क्योंकि प्रबंध के कार्यों में तभी एकरूपता आ पाएगी जबकि हम समन्वय को अच्छे से हमारे भौतिक और मानवीय संसाधनों में पर्याप्त तालमेल के साथ अपनी कुशलता का पूरा उपयोग
कर पाएंगे, तभी संस्था अपने मानवीय संसाधनों तथा भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को कुशलता के साथ प्राप्त कर